ओके, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक देख लिए थे साइज ऑफ कैरेक्टर इंटीजर एंड साइज ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल एंड इंटीजर वेरिएबल। नाउ वी विल स्टार्ट विद एरे एंड पॉइंटर्स। सो एरे को हम लोग पॉइंटर के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे इस बारे में आज हम लोग जानेंगे। So how can you use array with pointers? So let's see the program, then we will understand. जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था हर एक इंटीजर वेरिएबल का जो साइज है वो 4 बाइट का होता है। तो उसी के ऊपर एक प्रोग्राम है यूजिंग एरे। तो हम लोग स्क्रीन को एक बार ठीक से देखते हैं। यहाँ पे आई एम जूमिंग द स्क्रीन। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि एरे वेरिएबल है जिसका साइज 5 है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एरे का वेरिएबल है जिसका साइज है 5 और यहाँ पे जो एलिमेंट है 0th एलिमेंट में आता है हम लोग का 7, नेक्स्ट 1th एलिमेंट में 8, सिमिलरली देन ये सेकेंड एलिमेंट 2th एलिमेंट है, 3 पोजीशन पे ये एलिमेंट है और 4th पोजीशन पे ये एलिमेंट है। उसके बाद हम लोग एक लूप चलाते हैं। लूप स्टार्ट होता है 1 से और 5 तक जाता है। सॉरी, लूप शुरू होता है 0 से और 5 तक जाता है एंड इट गेट्स इंक्रीमेंटेड 1 by 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस इस लाइन को प्रिंट करेंगे। जो लाइन है एड्रेस ऑफ एलिमेंट %d इज %p। तो ये %d का जगह पे हम लोग i को प्रिंट करेंगे और %p का जगह पे हम लोग $x of i। सो %d मतलब मैं एक इमेज ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको ठीक से दिखाता हूँ जो कि बुक में ही है, बुक में दिया गया है। अभी हम लोग अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे यहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे। तो एड्रेस ऑफ %d पहले क्या होगा, ये 0 होगा पहला एलिमेंट और इसका जो एड्रेस होगा 0 एलिमेंट का वो बताएगा। जी आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखा रहा है आप देख सकते हैं 61FE 00। नेक्स्ट जो नेक्स्ट एलिमेंट का है 1th पोजीशन में है, उसका 00 था 04 हो गया। तो सिक्वेंशियली हर एक एलिमेंट का जो एड्रेस है वो 4 स्टेप्स आगे बढ़ेगा, क्योंकि इंटीजर जो वेरिएबल है उसका साइज है 4, इसलिए सिक्वेंशियली 4 + 4 इससे आगे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर्स है, 8 के बाद C मतलब 12, देन इट गेट्स अगेन एडेड बाई 4। तो 0 4 8 12 और 16 तो नहीं है, हेक्साडेसिमल इज अप टू 15, इसलिए यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 0 का प्लेस पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। दिस वे इट गेट्स इंक्रीमेंटेड। 16 के बाद 12 के बाद 16 नहीं आता है, नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग का जो है 0 का प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके ये प्रिंट होगा। देन हर एक एलिमेंट प्रिंट होने के बाद हम लोग बेस एड्रेस निकालेंगे। बेस एड्रेस में हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है उसको दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस ऑफ बेस एड्रेस ऑफ द एरे इज %p और यहाँ पे x मतलब हम लोग आगे जो किए थे, हम लोग आगे का अगर देखें x of i मतलब x of 0 1 2 ऐसे करके देखें, लेकिन डायरेक्ट अगर हम लोग x को प्रिंट करें तो पहला एलिमेंट का एड्रेस को ही बताएगा, जो कि बेस एड्रेस है। ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जो पहला एलिमेंट का एड्रेस था वही हमारा बेस एड्रेस में भी आएगा। पहला एलिमेंट का एड्रेस वही बेस एड्रेस पे यहाँ पे दिखाएगा। ओके, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए पॉइंटर टीचेस अस इफ वी नो द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल वी कैन गेट इट्स वैल्यू यूजिंग पॉइंटर। अगर हम लोग कोई एलिमेंट का एड्रेस को जानते हैं तो अब हम उसका वैल्यू को भी गेट कर पाएंगे, मतलब ले पाएंगे। अगर हम लोग एड्रेस को जानते हैं देन वैल्यू को भी ले पाएंगे।
तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, अगर एड्रेस को जानेंगे तो वैल्यू को गेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो अभी इस प्रोग्राम को देखिए, यहाँ पे जैसे पहले हम लोगों ने एड्रेस को प्रिंट किया था, अभी सिमिलरली वैल्यू को प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं, जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में था, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट है। तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे भी 0 से स्टार्टिंग हो रहा है, 5 तक जा रहा है और इंक्रीमेंटेड हो रहा है। तो वैल्यू अगर प्रिंट करता है तो %d और %d रहेगा, %p नहीं रहेगा। लास्ट प्रोग्राम में %p था, तो यहाँ पे %d है। और यहाँ पे i और जो स्टार x+1, तो जब स्टार देगा तो वो वैल्यू ही दर्शाएगा, वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। हम लोग और एक इमेज ओपन करके इसका आउटपुट दिखाता है, जो कि बुक का एक पेज का मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, वही मैं शो करूँगा। सो देखिए, पहला जो है, पहला वैल्यू ऑफ 0th एलिमेंट इज, यहाँ पे आप लोग इमेज को भी देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ 0th इज 7। पहला एलिमेंट 7 है, इसलिए 7। नेक्स्ट 8 1 0 1, हर एक एलिमेंट को हम लोगों ने प्रिंट कर दिया लाइन बाय लाइन, क्योंकि 1+1 करके इंक्रीमेंट लूप हो रहा है, इसलिए 1 बाय 1 हम लोग को 1 बाय 1 हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अभी ये जो कॉन्सेप्ट है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, तो ये चीज़ अच्छे से सुन लीजिएगा, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन एलोकेशन। तो पहले हम लोग जब एरे को हम लोग डिक्लेयर करते थे तब उसका फिक्स साइज होता था। जब हम लोगों ने डीमेरिट्स ऑफ एरे देखा था, आप लोगों ने देखा था कि एरे का जो साइज है वो फिक्स रहता है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लोग सी का एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है मेलोक फंक्शन, MALLOC, मेलोक फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। सो हम लोग सीधे प्रोग्राम्स पे चलते हैं तो क्लियरली इसको समझ पाएंगे। तो कुछ कोड, छोटा सा पीस ऑफ कोड है ये, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम में हम लोग जंप करेंगे। सो यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल है, इन टाइप का है। पॉइंटर वेरिएबल को हम लोग मेलोक फंक्शन से ऐसे करके लिख सकते हैं, इंट, और यहाँ पे जो एक स्टार देना पड़ेगा, मेलोक 10 × साइज ऑफ इंट, मतलब इसका साइज जो है इंटीजर पॉइंटर का और ये साइज जो है हम लोग का 10 होगा। तो जैसे कि हम लोग एरे का साइज देते हैं, सिमिलरली इसका साइज भी ऐसे दे सकते हैं। लेकिन इसका एक कैच क्या है कि जैसे स्टार एज लिखा %count, और हम लोग यहाँ पे डायनेमिकली मेमोरी को ले सकते हैं। डायनेमिकली मतलब ये पार्ट को देखिए, जैसे एज है और %count है, हाउ मेनी परसेंट्स आर देयर। मैंने यूज़र से पूछा है कि कितना % है, यूज़र से मैं पूछ रहा हूँ, उसने मान लीजिए बताया कि 4% है, 4% है। तो ये रन टाइम में हो रहा है, जब प्रोग्राम रन हो रहा है तभी ये चलेगा, तभी ये कोड चलेगा। मैंने पहले से ही नहीं दिया, जब प्रोग्राम रन होगा तब वो वैल्यू देगा। तो हाउ मेनी % आर दिया, उसका वैल्यू क्या दिया, 4। उसके बाद एज जो वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू स्टोर होगा, 4। ये जो 4 है वहाँ पे the above code allocates a total of 4 times per person number of bytes। तो एज का वैल्यू क्या होगा, 4। तो ऐसे करके हम लोग डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स एंड मेलोक फंक्शन। तो हम लोग अभी सीधा कोड पे जाते हैं। यहाँ पे 2 कोड है, हम लोग सेकेंड वाला कोड को देखते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली सेकेंड वाले में एक इफ फंक्शन यूज होते हैं। दोनों पूरा सेम है, खाली इफ फंक्शन सेकेंड वाला में यूज होते हैं। तो प्रोग्राम को देखते हैं हम लोग। हैच इंक्लूड स्टूडियो डिटेल्स, यहाँ पे और एक नया हम लोग का लाइब्रेरी फंक्शन मिलेगा, नया हेडर फाइल मिलेगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक पॉइंटर वेरिएबल है एज और एक %count। पहले लाइन पे हम लोग यूज़र से पूछेंगे कितना % है, तो यूज़र ने मान लीजिए दे दिया
4, ये परसेंट काउंट वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हो जाए। क्या वैल्यू स्टोर हो गया? 4। अभी एज एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसको हम लोग मेलॉक फंक्शन से कि उसका साइज को, जैसे एरे का साइज रहता है, सिमिलरली इसका साइज को हम लोग क्या बोल देंगे? 4। तो ऐसे करके लिखते हैं इंट मेलॉक परसेंट काउंट, क्योंकि परसेंट काउंट 4 है, इसलिए इसका भी जो साइज है क्या होगा? 4। अभी यहाँ पे हम लोग एक इफ फंक्शन यूज करेगा, इफ एज इज इक्वल नल। अगर एज नल होता है, मतलब 0 अगर होता है, तो ये प्रोग्राम डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए printf सॉरी रिक्वेस्टेड मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड, मतलब अगर वैल्यू 0 है तो मेमोरी हम लोग एलोकेट नहीं करेंगे, और रिटर्न 0 मतलब प्रोग्राम को यहाँ पे ही ख़त्म कर देंगे। अगर जो यहाँ पे था इफ एज इक्वल नल, अगर एज नल होता है, मतलब एज का वैल्यू हम लोग ने अगर 0 दे दिया, तो प्रोग्राम इस लाइन के बाद ख़त्म हो जाएगा। हम लोग को दिखाएगा कि सॉरी रिक्वेस्टेड मेमोरी कैन नॉट बी लोकेटेड, और प्रोग्राम यहाँ पे रिटर्न 0 मतलब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने 0 नहीं दिया तो ये कहानी यहाँ पे चालू रहेगा। इफ और अभी एक लूप चलेगा जो 0 से स्टार्ट होगा, इंट आई इज इक्वल 0, आई लेस देन परसेंट काउंट आई प्लस प्लस। तो 0 से स्टार्ट होगा परसेंट काउंट क्योंकि हम लोग का 4 था, 4 तक जाएगा और ये प्लस प्लस बढ़ता रहेगा। एंटर एज ऑफ ए परसेंट डी आई, तो परसेंट डी मतलब पहला तो 0 है, तो 0 और आई मतलब हम लोगों ने एज दिया मान लीजिए 21, नेक्स्ट 1, इसका एज दिया 22, नेक्स्ट 3, इसका एज दिया क्या 23, और लास्ट में 4, 0 1 सॉरी यहाँ पे 2 होगा, देन 3 होगा, 2 और 3, इसका एज दिया 24। अभी आप लोग पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे 4 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 नहीं होगा, क्योंकि परसेंट काउंट से छोटा होना पड़ेगा, आई को इक्वल नहीं होना पड़ेगा, छोटा होगा। 3 इज स्मॉलर देन 4, लेकिन 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 नहीं होगा, 0 1 2 3 4। तो 4 में ये जो एज वेरिएबल है, एज क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल था, वो एरे का जैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो एरे में हम लोग का 4 वेरिएबल होगा, 4 वैल्यू होगा। जो 0th एलिमेंट है उसका वैल्यू होगा 21, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट 23, 24। तो पहला परसेंट का एज 21, नेक्स्ट का 22, नेक्स्ट 23, देन 24। और यहाँ पे स्कैनएफ फंक्शन यूज़ किया हम लोगों ने, स्कैनएफ को रीड करने के लिए यूज़ होता है। सो एज प्लस 1 मतलब पहले जो एज होगा वहाँ पे हम लोग का 21 स्टोर रहेगा, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 24। अभी यहाँ पे प्लस 1 लिखा जाता है, प्लस 1 नहीं है, प्लस आई है। तो एज प्लस 0th पोजीशन जो है वो हम लोग का 21, तो एज प्लस 1 पोजीशन पे हम लोग का 22, नेक्स्ट 2 पोजीशन पे, ऐसे करके हम लोग का सिक्वेंशियली बढ़ता रहेगा। तो ये स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद हम लोग सिंपली इसको प्रिंट कर देंगे। 0 से स्टार्ट होगा परसेंट काउंट और बढ़ता रहेगा, और एक के बाद एक हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट मतलब एज ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी, एज ऑफ 0% इज एज प्लस 1, जो पहला का एज है वो दिखाएगा, नेक्स्ट दूसरा का, तीसरा का, ऐसे चौथा का। तो हम लोग इसका प्रोग्राम यहाँ पे रन करके भी देख सकते हैं। मैं ये लिख के रखा हूँ इस प्रोग्राम को, मैं इसको रन करके अभी दिखाता हूँ आपको। तो मैं ये कंपाइलर या फिर आईडी को खोल लेता हूँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सबको याद है, आप लोगों ने क्लास 9 पे पढ़ा था। कोड ब्लॉक्स एक आईडी है जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम जो है मैंने यहाँ पे 8.12 नाम से सेव किया था। तो यहाँ पे मैं रन नहीं करूँगा, मैं इसको कॉपी करके ऑनलाइन रन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे रन करने से मेरा वॉइस ब्रेक होता है, वॉइस क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाता है। तो मैं ऑनलाइन कोई कंपाइलर यूज़ कर लूँगा, ऑनलाइन सी कंपाइलर।
इसको मैं पेस्ट कर देता और रन करता हूँ। सो आउटपुट में देखिए, पहले मुझसे पूछ रहा है हाउ मेनी परसेंट आर देयर, मैंने मान लीजिए बोल दिया 4। तो अभी 0% का जो एज है वो देना पड़ेगा। एज ऑफ 0% 21, जैसे हम लोग ने देखा था सिमिलर देंगे 22, 23 और 24। उसके बाद एक एक करके प्रिंट हो जाएगा। एज ऑफ पर्सन 0 इज 21, एज ऑफ पर्सन 1 इज 22, नेक्स्ट 23। तो लास्ट हम लोग का प्रिंट था लूप में, ये जो पार्ट था कोड का, ये पार्ट अभी एग्जीक्यूट। एज ऑफ पर्सन 0 इज, ये पहला पर्सन का एज जो 21 है, तो यहाँ पे हम लोग को शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को शो कर रहे हैं एज ऑफ पर्सन 0 इज 21, 22, 23, 24। तो ये हम लोग का पॉइंटर का पार्ट ख़त्म होता है। मैं एक्सरसाइज का भी कुछ क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। सो कोई भी आपका डाउट्स रहे, क्वेश्चंस रहे, आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, मैं आगे के वीडियोस में उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।